हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया ना। सो भाई आपका स्वागत है फिर से मैथ्स के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट लेक्चर में। भाई इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 के 15 क्वेश्चन तक किए थे। सो आओ आज बाकी के 5 क्वेश्चन करके उसको खत्म करते हैं, ठीक है बच्चा लोग। ये 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, तो वो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी रहेगी। सो आओ आप क्वेश्चन नंबर 16 चालू करें हम लोग। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16। भाई क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा। चलिए मैं यहाँ से रीड करता हूँ, आप वहां से रीड कीजिए, ठीक है। सो अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर द ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऐसा कहा जा रहा है कि टोटल 700 रुपीज जो है वो कैश प्राइज देना है। कोई कंपटीशन कोई प्रोग्राम हुआ होगा उसके लिए सब मिला के जितना भी प्राइस देना है सब मिला के ₹700 है। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। ऐसा कहा जा रहा है, देखिए सपोज पहला प्राइस जो फर्स्ट बच्चा आया मैं उसको सपोज 150 रुपीज देता हूँ, या 200 रुपीज देता हूँ सपोज। तो मैं सेकंड को 180 दूंगा, थर्ड को 160 दूंगा, फोर्थ को 140 दूंगा। इन शॉर्ट हर एक प्राइस में मैं 20 रुपए कम करते जाऊंगा और ऐसे करते करते मुझे टोटल 700 रुपए ही 700 रुपीज जो है वो टोटल प्राइस है, उससे ज्यादा नहीं जाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। भाई हमें हर एक प्राइस देखिए कहा क्या कहा जा रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस कितना है ₹700। इसका मतलब जितना भी मैं प्राइस दे रहा हूँ, पहले बच्चे, सेकंड बच्चे, थर्ड बच्चे, फोर्थ बच्चे को जितना भी मैं प्राइस दे रहा हूँ सबको मिला के 700 है। सबको मिला के मतलब हमको बोला है कि 7 कैश प्राइसेस देने। टोटल कितने बच्चों को देने? 7 बच्चों को। इट मींस 7 बच्चों को देने और सबका मिला के 700 होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ SN = 700। बिल्कुल सही है। तो यहाँ से एक बात मालूम पड़ जाती है, N = 7 है कि नहीं? ओके। अगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि पहले बच्चे को कितना देना ये नहीं बोला, हमने सिर्फ इतना बोला हुआ है कि पहले बच्चे को जितना देना है तो दूसरे वाले को और 20 कम, तीसरे वाले को और 20 कम, फोर्थ वाले को और 20 कम। अब पहले वाले को कितना देना है पता नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट X रुपीज बी द प्राइज मनी फॉर फर्स्ट स्टूडेंट। भाई जो पहला बच्चा है उसके लिए हम कितनी प्राइस मनी ले लेते हैं? X, बिकॉज हमको पता नहीं कितनी देनी तो X ले लेते हैं। Therefore, प्राइस मनी फॉर सेकंड स्टूडेंट इज, भाई जो दूसरा बच्चा है उसको 20 कम देनी है। पहले वाले को हमने X दी थी, दूसरे वाले को इससे 20 कम, तो -20 कर देंगे। सिमिलरली प्राइस मनी फॉर थर्ड, तीसरे वाले को और 20 कम देना। सो दूसरे वाले के पास X - 20 था, तीसरे वाले को और 20 कम देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा X - 40। सही है क्या नहीं? सो इस तरीके से हमारी सीरीज बनती जाएगी। Therefore the AP will be, अब देखिए यहाँ पे क्यों AP बोल रहे हैं, बिकॉज 20 कम होता जा रहा है, एक फिक्स पैटर्न से कम होती जा रही सीरीज, तो फिर सीधी सी बात है वो AP बन जाएगा। पहले वाले को X, दूसरे वाले को X - 20, तीसरे वाले को X - 40 एंड सो ऑन, और ऐसे करते करते 7 तक जाना है। कहां तक? 7 तक जाना है। सुबह मेरे पास A है, मेरे पास D है। A क्या हो गया X, D कितना हो गया -20, बिकॉज हम लोग जो था इसमें उसमें -20 कर रहे हैं। सो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -20 होगा। माइनस कैसे? सपोज करो जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कि पहले वाले को 200 दे रहे तो दूसरे वाले को 180 देंगे। सो 180 -20 आ जाएगा, सॉरी 180 - 200 -20। सो A मिल गया, D मिल गया, N मिल गया, सम दिया हुआ है तो बचा क्या? Therefore sum of prices is equal to 700, S7 is equal to 700। फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, n/2 2a plus n-1 b is equal to 700। n कितना है? 7 है हमारे पास, बिकॉज 7 प्राइसेस दे रहे हैं। 2a, a क्या है हमारे पास? x
प्लस एन वापस 7 माइनस 1, b कितना है -20 इज इक्वल टू 700। तो भाई यहां से हमको ना एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है। हमें अगर x की वैल्यू मिल गई तो हमें कहा जा रहा है कि आप हर एक प्राइस कितना देंगे, x मिल गई तो ये मिल जाएगा, फिर तो सारे टर्म ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे, है कि नहीं? एक जगह का अभाव है। ओके, अब ये 7/2 को हम वहां भेज दें तो जब फ्रैक्शन वहां जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? चलिए पहले मैं RHS लिख लेता हूं, 700 into 2/7, ये जाए वहां जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा? 2x प्लस 7 माइनस 1 6, 6 into 20 120 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 120। समझे? ये तो वहां चला गया 2x, ये प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 1 6, 6 into 20 120, सो माइनस 120 यहाँ लिख दिया। यहाँ क्या बचेगा भाई? 700 था, 100 into 2 ये क्या आ गया 200, ये 120 को वहां भेज देते हैं तो भाई ये हो जाएगा 200, सॉरी 200 यहाँ बचा था, ये हो जाएगा प्लस 120, सो ये क्या हो जाएगा 320, ये 2 यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाय 2 और ये x इज इक्वल टू 160। तो पहले बच्चे को जो प्राइस है वो 160 दिया जा रहा है। सो therefore the amount of prices are कितना हो जाएगा भाई? पहले वाले को हम दे रहे 160, उससे 20 कम 140, 20 कम 120 और 20 कम 100, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 एंड 40। हमें 7 प्राइसेस देने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 प्राइसेस हो गए। ओके, तो आप इस सबका प्लस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 700 आ जाएगा। आप चाहो तो इसका प्लस करके देखो, ठीक है बेटा? सो थोड़ा लॉजिकली समझना था, बाकी फॉर्मूला वही है, तरीका वही है, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा लॉजिकली हमें सोचना है। ओके बेटा? सो भाई ये आपका रहा क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं यहाँ से रीड कर लेता हूँ। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution कम करने के लिए ट्री प्लांटेशन करना। वेरी गुड आइडिया, आप लोग भी करते होंगे। It was decided the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाई हर एक सेक्शन एक उतने ही प्लांट उगाएगी जितने क्लास में हो। जैसे कि अगर फर्स्ट ए है तो आप एक ही पूरा फर्स्ट ए क्लास का एक झाड़, फर्स्ट बी है भले सेक्शन बी है लेकिन फर्स्ट है तो वो भी एक ही झाड़ उगाएगी। सेकंड ए ले लेते हैं, सेकंड है तो वो 2 झाड़ उगाएगी। 10th बी ले लेते हैं, 10th ए ले लेते हैं, सो 10th है तो वो पूरी क्लास में के 10 झाड़ उगाएगी। 10th बी ले लेते हैं, भले सेक्शन कोई भी लेकिन है तो 10th ही, सो वो भी 10 झाड़ उगाएगी। ये कंडीशन हमको यहाँ पे दी हुई है। एग्जाम्पल देखिए आपको दिया हुआ उस तरीके से, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। भाई हर क्लास के 3-3 सेक्शन। अब कहां से लेके कहां तक क्लास बोली है हमको? टिल क्लास 12। भाई हमें 12 तक बोला गया, यानी कि फर्स्ट से लेकर 12 तक जाना है और सभी के 3-3 सेक्शन है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर करना क्या है वो देखते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड के 3 सेक्शन है, ए बी सी। फर्स्ट है सो एक क्लास का एक झाड़, एक ट्री। सेकंड की बात करते हैं तो उसमें भी 3 सेक्शन है, ये सेकंड है इसलिए 2-2 झाड़ उगाएगी। ऐसे करते 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 चलिए मैं 10 तक आ जाता हूँ, उसके भी 3 सेक्शन है, ये 10 है सो सब लोग 10-10 ट्रीज उगाएंगे। बीच में थर्ड होगा तो वो तीनों 3-3 उगाएंगे, फोर्थ होगा तो तीनों 4-4 ट्री उगाएंगे। 12th है सो उसके भी 3 सेक्शन है, सो पूरी क्लास में के पूरा एक क्लास में के 12 ट्री 12 है, 12th स्टैंडर्ड में
12 ट्रीज उगाएंगे, ये भी 12, ये भी 12। ऐसे फर्स्ट से लेके 12 तक के सब लोग कर रहे हैं। टोटल सेक्शंस कितने हो गए? 12 3 जा 36 सेक्शंस है, लेकिन सब लोग सेम नंबर ऑफ ट्रीज नहीं उगा रहे। कोई 3 एक उगा रहा है, कोई 3 2 कर रहे हैं, कोई 3 10 कर रहे हैं, कोई 3 12 कर रहे हैं। तो वो कर कितने रहे? अब देखिए टोटल ट्री सब मिला के कितने ट्री प्लांटेशन होंगे ये हमें देखना है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17, the trees planted by फर्स्ट क्लास। भाई 3 सेक्शन है तो सेक्शन ए एक उगाएगा, सेक्शन 2 एक उगाएगा, सेक्शन सी 3 उगाएगा, ए बी सी तीनों एक एक उगाएंगे। सो टोटल फर्स्ट के कितने हो जाएंगे? 3। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे थी कि फर्स्ट क्लास इतना करेगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हम ऐसे सीरीज बनाते जाएंगे। The trees planted by second class। भाई सेकंड क्लास के बच्चे कितने ट्रीज उगाएंगे? ए बी सी 3 सेक्शन है, ए 2 उगाएगा, बी 2 उगाएगा, सी 2 उगाएगा। कितने हो गए? 6 हो गए। चलिए यहाँ पे 6 लिख देते हैं। The trees planted by थर्ड क्लास। भाई तो तीसरी क्लास के बच्चे हैं, वो 3 सेक्शन है, ए 3 ट्रीज, थर्ड है और 3 सेक्शन है, तो तीनों 3 उगाएंगे, A3, B3 एंड C सेक्शन B3। सो ये कितना हो गया? 9 हो गया। सो थर्ड क्लास जो है वो 9 प्लस। तो therefore the series of trees plantation will be 3 6 9। आगे आप चेक कर सकते हो 12 4 का, अगर 3 होगा तो 4 + 4 8 + 4 12 हो जाएगा। सो ये गाड़ी चलती जाएगी। अब यार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो सीरीज है वो ए भी बन रही है। कैसे ए भी बन रही है? देखो 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3। D1 = 6 - 3 3, D2 = 9 - 6 3। Therefore the series is in AP। मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वो AP है, तो मैं बोल सकता हूँ कि AP के रूल्स तो यूज कर पाऊंगा। अब मुझे क्या बोला है कि आप बताओ कि टोटल ट्रीज कितने होंगे? टोटल ट्रीज मतलब सीधी सी बात है, इन सबका प्लस करना है, सम करेंगे हम लोग, लेकिन मुझे उसके लिए n, a और d तीनों चाहिए। तो n क्या हो जाएगा मेरा? कितने टर्म्स हो जाएंगे? ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। 1 से लेके 12 क्लास है, तो सीधी सी बात है 12 टर्म्स होंगे। सो n = 12 हो जाएगा। a फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 3, d भी हमने फाइंड किया थी, वैल्यूज मिल गई, ये फार्मूला लगाओ, आंसर करो। चलिए हम करते हैं अच्छे से करते हैं। तो S12 = n/2 2a + n - 1 * d। n की जगह पे 12 रख देंगे, 2 a की वैल्यू 3 प्लस अगेन n के बदले 12 और d कितना आ गया? फिर से 3 आ गया। ठीक है, बस सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 × 2 = 6 प्लस 12 - 1 11 11 3 = 33 6 × 39। भाई जब आप 39 × 6 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 + 5 2 3 4। ठीक है, तो टोटल कितने ट्रीज उगाए जा रहे हैं? तो हम यहाँ लिख लेंगे therefore total 234 trees are planted। फिनिश। तो भाई ये जो क्वेश्चंस है लॉजिकल है, जितना ज्यादा आप लॉजिकली सोच पाएंगे उतना ही इजीली और क्विकली आप ये चीज कर पाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ गया? तो वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो। सो भाई आपने लिख लिया होगा बेटा, तो चले आगे बढ़े। अच्छा बच्चा लोग, आप यहां से रीड कीजिए, मैं यहां से रीड कर देता हूं। A spiral is made of successive semicircle
with centers alternatively A and B, starting with centers A and radii 0.5, 1, 1.5, 2 centimeter. As shown, what is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? देखिए, जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, चलो मैं इस फिगर को यहाँ लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट से, ठीक है, A से, सॉरी B से, हाँ यहाँ पे B से शुरू हो रहा है एंड गोल 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 घूमते जा रहा है। आप देख रहे हो कि ये सर्कल नहीं बन रहा, स्पाइरल वर्ड यूज किया गया। क्या वर्ड यूज किया गया है? स्पाइरल। क्यों स्पाइरल? स्पाइरल का ना जो भाई वो आप खेलते हो ऐसी गेम जो बैंगल्स टाइप की आती है, पूरा चलता रहता कंप्लीट सर्कल नहीं, आगे चलता जा रहा है, वैसा स्पाइरल है। अब ये जो फिगर दिया इसमें स्पाइरल कैसा है कि भाई पहला सर्कल दूसरे वाले सर्कल से छोटा, एक के ऊपर एक है, बट पहला वाला दूसरे से छोटा, दूसरा वाला तीसरे से छोटा। इन शॉर्ट जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैसे बड़ा होता जा रहा है। अब बड़ा होता जा रहा है, सीधी सी बात है उसकी रेडाई बड़ी होती जा रही है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है रेडाई इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यस और नो? हमें ये बोला गया है कि आप पूरे की लेंथ फाइंड करो। 13 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक। भाई अगर मैं ऐसे 13 टाइम्स किसी गोल 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 घुमा दूं और धीमे धीमे रेडियस बढ़ाता जाऊं, सो जितनी भी वो थ्रेड है तो टोटल लेंथ कितना होगा? देखिए लेंथ, किसकी लेंथ, सपोज करो कि मैं इसका एक सर्कल बना लेता हूँ, इसका एक स्पाइरल कोशिश करता हूँ। भाई थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्पाइरल बना। सो अब ये क्या बोल रहा है? अब भाई नहीं बन रहा, लेकिन आप समझ लेना कि हाँ स्पाइरल जैसी कोई चीज है, ठीक है, दिख रहा है आपको? सो ये अब लेंथ किसका मतलब क्या हो गया कि यार इसको मैं पूरा खोल दिया, जो स्पाइरल है ना, स्पाइरल को पूरा ओपन कर दो। ओपन करने के बाद ये क्या मिला? एक नॉर्मल सी चीज मिलती है, लेंथ, एक स्ट्रेट चीज मिलती है। तो भाई इसकी लेंथ बोलो, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या लेंथ होगा वो हमें देखना है। सो इमेजिन करो कि मैं एक तार लेता हूँ, उस तार से मैं 13 टाइम्स गोल 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 बनाता हूँ। अब उसी को 13 टाइम्स गोल बनाने के बाद मैं उसको स्ट्रेट करता हूँ एंड मुझे बोलना है कि उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ ढूंढना क्या है वो समझो पहले, कैसे ढूंढना वो तो बताऊंगा मैं आपको। लेंथ मालूम पड़ेगा कि जितनी भी तार, जितनी भी वायर यूज हुई 13 स्पाइरल सर्कल बनाने में, वो टोटल लेंथ फाइंड करना है। अब देखिए सर्कल के केस में, जैसे कि आपको मैं बताया, सर्कल के केस में जो लेंथ है उसमें हम क्या होते हैं? सर्कमफ्रेंस। 9th में भी आपने किया था, कुछ याद आया है ना? सर्कल को अगर आप खोल दो तो एक स्ट्रेट डोरी बन जाएगी। देखिए जरा यहाँ, ये सर्कल था, इसको खोल दो तो ये क्या बन जाएगी? स्ट्रेट। अब इसकी लंबाई जो होगी, सर्कल बनने के बाद लंबाई तो वही की वही रहेगी, ठीक है, खाली नाम चेंज हो गया। सपोज अगर ये अभी इस समय 10 सेंटीमीटर है तो सर्कल की भी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, खाली नाम चेंज हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस। तो आपको एक्चुअली ढूंढना क्या है? यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ढूंढना है हर एक अलग अलग सर्कल का। अब सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या होती है? 2 पाई r। आपको हर केस का रेडियस गिवन है, यानी हर एक सर्कल का, हर एक स्पाइरल का आपको सर्कमफ्रेंस ढूंढते जाना है, उसको ऐड कर देना है, बस आपका आंसर बन जाएगा। ओके, अच्छा बच्चा क्वेश्चन वापस रीड करो। 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बोला है, हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर सर्कल हाफ है तो उसकी लंबाई भी हाफ हो जाएगी। पूरा सर्कल था तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आता, अब हाफ है तो क्या करना पड़ेगा? 2 2 कट हो जाएगा, हाफ कर दिया, क्या बचा? पाई आर। ठीक है बच्चा, समझ आया? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैं ये इसको साफ कर दूं ताकि क्वेश्चन को यहाँ धक्का मार सकूं। ये क्वेश्चन चलिए शिफ्ट होगा अच्छे से क्वेश्चन, चलिए बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। भाई हमको रेडियस गिवन है, द रेडियस ऑफ consecutive 13 semicircles are, क्या क्या गिवन है जरा देखिए क्वेश्चन, क्या क्या गिवन है भाई? 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सो ऑन। यानी कि आप देख सकते हो कि 0.5 बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये AP हो गया। बट देखो AP हो गया, अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, इसका प्लस करता हूँ तो रेडियस का प्लस मिलेगा।
लेकिन मुझे तो लेंथ का प्लस करना था, जो ये लेंथ आपको दिख रही है क्या? सो मुझे इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। देयरफॉर चलिए नाउ लेंथ, हम लेंथ फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग की तीन लेंथ, तीन रेडियस की बना, चार की बना, जो भी है, हम स्टार्टिंग की तीन लेंथ फाइंड करते हैं। अगर रेडियस आपका एपी में है तो लेंथ भी एपी में रहेगा, बिकॉज़ लेंथ अभी हमने देखा था, हमको करना क्या है, पाई आर, पाई की वैल्यू फिक्स। अगर आर जो है फिक्स पैटर्न से बढ़ता जा रहा है तो पाई आर की जो वैल्यू आएगी वो फिक्स पैटर्न से बढ़ती जाएगी। चलिए करते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितना आ जाएगा, पाई आर वन, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आपको क्वेश्चन में कहा है 22/7 लेने के लिए, और आर कितना है 0.5, 22/7 इंटू 5/10 लिख सकता हूँ, 5 1 जा 5 2 जा, और ये 11 कितना आ गया 11/7। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेम फॉर्मूला, खाली रेडियस चेंज हो जाएगी, पाई आर 2, पाई यानी 22/7, तो आर 2 कितना है 1, सो ये हो जाएगा 22/7। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर 3, पाई मतलब 22/7, आर 3 कितना दिया है आपको 1.5, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे पॉइंट आगे नीचे 10, 5 3 जा 5 2 जा 2 11 जा, ये कितना आ गया 33/7। मैंने कहा था हम तीन लेंथ फाइंड करेंगे, इनफ है हमारे लिए। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर सेट हो जाओगे, आप समझ जाना। ठीक है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, आप समझ लेना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ओके, therefore the lengths of consecutive circles are, हमें क्या क्या लेंथ मिल गई, देखो पहले की हमें मिली थी 11/7, फिर हमको मिल गई 22/7, फिर हमको मिल गई 33/7। सो ऐसी गाड़ी चलती रहेगी, साफ साफ दिख रहा है कि अगर यार मैं प्लस 11/7 प्लस 11/7 करता जाऊं सो मैं गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। Therefore d1 is equal to 22/7 minus 11/7, 11/7, d2 is equal to 33। पहले मैंने इसमें से इसको माइनस किया, अब मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, सॉरी माइनस 22/7 is equal to 11/7। देखिए d भी सेम आ गया, therefore this is an AP। अब देखिए हमने क्या किया, हमने पहले सेमी सर्कल, दूसरे सेमी सर्कल, तीसरे सेमी सर्कल ऐसे लेंथ फाइंड कर ली। मुझे टोटल लेंथ बोला जा रहा है, टोटल लेंथ मतलब इन सब का प्लस, तो बस कर लो। सो यहाँ पे ए हो जाएगा मेरा 11/7, डी भी हो जाएगा 11/7, एंड हमको 30 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स बोला है, 30। सो 13 ऐसे 13 टर्म्स आ जाएंगे। सो n इज इक्वल टू 13, सब मिल गया, चलो लगाओ फॉर्मूला। So S13 is equal to n/2, बेटा मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस है थोड़ा टाइम के लिए। ओके, आपको फॉर्मूला लिखनी है n/2 यानी कि 13/2, 2 into a 11/7 प्लस n-1, n क्या है 13, 13 - 1 12 into d, d क्या है फिर से 11/7। जगह का अभाव, सो S13 इज इक्वल टू ये 13/2 एज इट इज लिखते हैं अभी, ये कितना हो जाएगा 11 2 22, इसमें नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1। मल्टीप्लिकेशन करते समय ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई सीखा हुआ है हमने, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 11 12 जा, सो 11 into 12 करोगे तो आंसर आएगा 2 3 1, 2 3 and 1 अपॉन 7, 13/2 इंटू डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, सो 4 5 1 154 अपॉन 7। सो ये 2 से कट जाएगा, क्या 7 से कट रहा है, हाँ 7 से भी कट रहा है, चलो काट देते हैं। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 11 जा क्या बचा 13 into 11,
तो 13 इंटू 11 करोगे तो आंसर आएगा 341। सो एस 13 टोटल लेंथ कितनी आ गई 143। देयरफॉर टोटल लेंथ इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? बिकॉज आपको क्वेश्चन में रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में होगा तो फिर भाई साहब ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, थोड़ा इस तरीके से हम करेंगे ये क्वेश्चन। चलो बच्चा लोग, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसकी फिगर आपको यहाँ दिख रही है। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं हम भी, क्या लिखा हुआ है मैं आपके साथ से रीड करता हूँ। 200 dogs are stacked in the following manner। आपको देखो यहाँ पे लकड़े रखे हुए, लॉग्स मतलब लकड़े। आपको कहा जा रहा है टोटल अगर लकड़ों को काउंट करो तो 200 हो रहा है, सब मिला कितना हो रहा है 200। इन द बॉटम रो 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि सबसे नीचे जो रखा हुआ है वो 20 है, सबसे नीचे 20, उसके ऊपर हम आएंगे तो 19, उसके ऊपर हम आएंगे तो 18। इन शॉर्ट जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं एक एक लॉग कम होता जा रहा है। सबसे पहले 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, एक एक लॉग कम होता जा रहा है। समझ आ गया क्या दिया, कंडीशन दिए, पूछा क्या गया है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड टॉप। देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है, इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है तो ऐसे कितनी रोज बनानी पड़ेगी, और जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। नंबर ऑफ लॉग्स, लॉग्स मतलब लकड़े के टुकड़े, जो ट्री काटते हैं ट्रीज, तो ट्रीज कैसे पूरे सिलेंड्रिकल शेप में आते हैं लंबे लंबे, उसको लॉग्स कहा जाएगा। नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम रो कितने हैं 20। number of rows, sorry, number of logs decreases by 1 in successive rows from bottom to top। पहले देखो हमको क्या गिवन है कि आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे सो एक एक लॉग खत्म, एक एक लॉग कम होते जाएंगे। नंबर ऑफ लॉग्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ लॉग्स कम हो रहे हैं बाय 1, एक एक से कम हो रहा है। इन सक्सेसिव रोज, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, फ्रॉम बॉटम नीचे से ऊपर तक, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर तक। देयरफॉर the series of number of logs, the series of number of logs in each rows from bottom is, भाई तो बॉटम से शुरुआत कर रहे हैं, नंबर ऑफ लॉग्स, लॉग्स के नंबर्स नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो D1 की बात करूँ तो 19 माइनस 20, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1। D2 की बात करूँ सो 18 माइनस 19 -1। इन शॉर्ट ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। देयरफॉर दिस इज एन AP, तो ये AP बन गया। सो AP बन गया तो हमारा A हो गया 20, B हो गया -1। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि आप कितनी रो बनाओगे, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे करते करते 5, 6, 7, 8 कितनी रोज बनाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे उन रोज को सीरीज में लिख रहा हूँ तो ये मेरा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट रो इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकंड रो इज इक्वल टू सेकंड टर्म, थर्ड रो इज इक्वल टू थर्ड टर्म। इन शॉर्ट जितने टर्म्स यहाँ पे आएंगे उतनी ही रोज बन जाएगी। तो इन शॉर्ट मुझे करना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे नंबर ऑफ लॉग्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे। सो एन मुझे ढूंढना है, और एक और चीज गिवन है AB SN गिवन है। आपको कहा जा रहा है कि टोटल सब मिला के कितना हो रहा है 200 डॉग्स हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सम दे रखा है, सो सम की फॉर्मूला लगाओ और एन ढूंढ लो और मजे करो।
थोड़ा सा भैया ऊपर हो जाओ। हाँ, समझ जाना बच्चा लोग, नहीं दिखे फिर भी समझ जाना, जगह का अभाव से हमें झेलना पड़ेगा, ठीक है नहीं बच्चे। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन मुझे ढूंढना है, बट एस एन टोटल मिला के 200 गिवन है। 2a कितना आ गया, 20 आ गया। एन पता नहीं है भाई, हम ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढेंगे। डी कितना है, -1 है। चलिए ये 2 को हम इधर ले आते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 400 एंड 220, ये हो गया मल्टीप्लाई 40। अब भाई साहब हम ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 1 तो इसके साथ रहेगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई तो कुछ असर तो होगा ही नहीं। 400 इज इक्वल टू एन 40, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस एन माइनस माइनस प्लस 1, 400 इज इक्वल टू एन 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 41 माइनस एन। ये एन को ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ये सेम चलता रहेगी गाड़ी। 41 एन माइनस एन स्क्वायर, सो देखो एन स्क्वायर आ गया, इसका मतलब फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो भाई ये हमेशा स्क्वायर वाला टर्म प्लस में होना चाहिए, तो हम उसको इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं ताकि वो प्लस बन जाए। सो भाई ये इधर आएगा प्लस बन जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस बन जाएगा। देखिए सॉरी 41 है, ये इधर आया माइनस का प्लस, ये इधर आया प्लस का माइनस, और ये तो भाई साहब उधर के उधर ही है, तो ये हिलता ही नहीं है, इज इक्वल टू 0। सो भाई आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या अब आप फाइंड कर सकते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज करके? बिल्कुल कर सकते हैं, करने पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म 400 इंटू 1, यानी कि मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लाई 400 और उसी को प्लस या माइनस करके 41। तो भाई चलिए इसका एलसीएम करें, ये 200, ये 2 से 100, ये 2 से 50, ये 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, ठीक है। अब इसमें जोड़ी बनाते पड़ेगी, ट्राई करते हैं कौन सी जोड़ी में आएगा। तो चलो मैं पहले ऊपर की 4 नीचे की 2 ले लेता हूँ। सो ये 16, ये 25, 16 माइनस 25, सॉरी 25 माइनस 16 तो भाई हो जाएगा आपका 4 + 5 9, वो तो नहीं होगा। क्या प्लस करने से आएगा 11 1, यस 16 + 25 करोगे तो आंसर आ जाएगा 41। सो भाई मेरे को यहाँ पे 2 नंबर मिल गए, 16 एंड 25। सो देखिए एन स्क्वायर, पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर, बड़े को हम पहले अलाउ करते ना भाई, बड़े लोग जाओ, ठीक है। पहले इसमें से कॉमन n माइनस 25 और इसमें से 16 कॉमन, तो भाई जब 16 कॉमन निकालूंगा तो आप चाहो तो चेक कर लेना, n माइनस 25 बचेगा। ओके, सो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसका एक ब्रैकेट बनेगा वो या तो 0 होगा, इसका एक ब्रैकेट बनेगा वो या तो 0 होगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 16 या तो n इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमें n की 2 वैल्यूज मिली। इसका मतलब कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हम या तो 16 रोज भी बना के कर सकते हैं या तो 25 रोज भी बना के कर सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ठीक है। ओके, तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके करता हूँ। फॉर n इज इक्वल टू 16 आपको कहा गया कि कितने रोज बनाने पड़ेंगे एंड सबसे ऊपर कौन सा होगा ये बताओ। तो n इज इक्वल टू 16 है। अब सबसे ऊपर का मतलब क्या है कि हमारे देखो हमने नीचे से शुरू किया है। इन शॉर्ट जो लास्ट टर्म होगा वो मेरा सबसे ऊपर वाली रो हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर n 16 में कितने होंगे, तो भाई मुझे इन शॉर्ट क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए आप समझिए ए एन क्यों करना है, मुझे कहा जा रहा है सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स रखने पड़ेंगे। अब सबसे ऊपर मतलब हमारा तो लास्ट टर्म हो गया है क्या नहीं, लास्ट टर्म में तो मुझे लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। बस लास्ट टर्म की वैल्यू मतलब ए एन। सो ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 20 प्लस एन माइनस 1 16 माइनस 1 15, डी कितना है -1, 20 माइनस 15 ये हो गया 5। तो हो सकता है कि फर्स्ट रो में 5 लोग हो
या तो फिर अगर n 25 लेते हैं, अगर हम उसको देखिए, हम जो ये 200 लॉग्स है उसको चाहे तो 16 में भी अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो 25 लॉग्स में भी अरेंज कर सकते हैं। सो अगर 25 रोज में अरेंज करेंगे सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, फिर से उस समय फर्स्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, ए मतलब 20, एन 25, 25 माइनस 1 24, एंड डी कितना है -1, सो 20 माइनस 24 -4। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा कभी होता है कि भाई -4 लोग ऊपर रहेंगे? भाई लकड़े के टुकड़े हैं तो कोई लकड़े के टुकड़े कभी माइनस में बोले जाते हैं? नहीं ना। इसका मतलब ये तो बाबू केस पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हम जो अरेंज करेंगे वो 16 में अरेंज करेंगे, 25 में नहीं। सो ये हमारा आंसर। समझ आ रहा है वो कैंसिल क्यों हुआ? बिकॉज कभी भी देखो वैल्यू -4 यूँ पॉसिबल है, बट अगर मैं टुकड़ों की बात करूं किसी भी चीज़ के काउंटिंग, मतलब या मैं आपको बोलूं जाओ 4 लकड़े रख के आओ, तो मैं ऐसा बोलूँगा -4 लकड़े रख के आओ, इसका मतलब -1 लेके आओ ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया ये वाला? ओह सॉरी, ये 19 नंबर था, 18 नंबर नहीं। हाँ प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। तो बड़े आ गए। चलिए देखिए, ये जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस है ये टोटली लॉजिकल क्वेश्चंस है। करना वही है, हमें फॉर्मूला तो वही की वही यूज़ करनी है, बट क्या है कि डायरेक्ट नहीं, लॉजिकल क्वेश्चंस है और बड़े बड़े भी है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये जनरली आपके 3 या तो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो रोकड़े मार्क्स है हम कह सकते हैं, ठीक, बिकॉज लॉजिक लगाया एंड 4 मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए, है क्या नहीं? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आप अपना क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो। चलिए उसे हम मिलकर रीड करते हैं। A potato race, in a potato race, bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Okay, देखो क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ पे एक बकेट है, उसके आगे टोटल 10 पोटैटोज रख दिए गए हैं, 10 पोटैटोज रख दिए गए हैं। अब बकेट से जो पहला पोटैटो है वो 5 मीटर दूर है और एक पोटैटो से दूसरा पोटैटो, हर पोटैटोज के बीच में 3 मीटर का डिफरेंस है। देख पा रहे हैं आप? ये हमें कंडीशन दी है। अब ये लड़की दिख रही है आपको, भाई मान लेते कि ये लड़की आप हो या अगर आप बॉय हो तो आपकी बहन है। अब इसको एक चैलेंज दिया गया है कि आपको जाना है, आप बकेट से शुरुआत करेंगे, जो लड़की है बकेट से शुरुआत करेगी, वो जाएगी, एक पोटैटो उठाएगी, आएगी एंड उसमें डाल देगी, फिर जाएगी, दूसरा पोटैटो लेगी, आएगी, फिर डाल देगी, फिर वापस जाएगी, फिर वो तीसरा पोटैटो उठा के आएगी और डाल देगी। ऐसे कितने पोटैटोस है? 10 पोटैटोस। इन शॉर्ट उसको 10 बार जाना पड़ेगा, 10 बार आना पड़ेगा एंड डालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हर बार हर पोटैटो में 3 मीटर का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो, और आपको पूछा क्या गया है कि भाई टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, मतलब कि वो 10 बार जा रही है, आगे तक जा रही है, 10 बार आ रही है, तो जाने आने में टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, कितना बार वो कितना डिस्टेंस चली। सो हमें क्या करना है, हम देखो पहले पोटैटो का टोटल डिस्टेंस जाके आना, दूसरा पोटैटो का डिस्टेंस जाके आना, तीसरा का डिस्टेंस जाके आना, 3 के निकालेंगे और सम फाइंड कर लेंगे। और ये एपी में होगा, एपी में कैसे होगा चलिए वो भी देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम द बकेट इज 5 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन ईच पोटैटो, हर एक पोटैटो के बीच में कितना डिस्टेंस है, इज 3 मीटर। हर एक पोटैटो के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है। Therefore, the distance traveled by girl for first potato
भाई जो पहला पोटैटो है देखो बकेट से शुरू कर रही है, बकेट से पहले पोटैटो तक जाएगी, यानी 5 मीटर दूर है पहला वाला। तो पहला वाला पोटैटो बकेट से 5 मीटर दूर है, सो वो 5 मीटर जाएगी, उसको लेगी एंड वापस 5 मीटर आएगी। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 मीटर जाने का प्लस 5 मीटर आने का, प्लस 5 मीटर आने का कितना हो जाएगा 10 मीटर। सिमिलरली the distance traveled by girl for second potato, पोटाटाटो हो गया ये तो ओके तो देखिए अब क्या करें सेकंड के लिए, वो भाई पहला तो लेके आके बकेट में डाल दिया, अब वापस सेकंड के पास जा रही है। सेकंड क्या है, बकेट से पहला वाला 5 था और पहले वाले से 3 मीटर दूर दूसरा वाला था। सो क्या हो रहा है कि वो 5 पहले जाएगी वहाँ तक, यानी 5 + 3 8, सो वो 8 मीटर गई। क्यों? बिकॉज दूसरा वाला पहले वाले से भी 3 मीटर दूर है और पहला वाला तो पहले से ही 5 मीटर दूर था। सो 5 और ये कितना 3, ये बकेट है, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 3, सो टोटल कितना गई 5 + 3 8, तो 8 गई, उसको लिया वापस 8 मीटर आई। सो कितना हो गया 8 + 8 16। चलिए यही चीज़ हम तीसरे के लिए भी कर लेते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गर्ल फॉर थर्ड पोटैटो कितना होगा। अब देखिए थर्ड वाला दूसरे वाले से भी 3 मीटर आगे है, दिख रहा है आपको। सो दूसरा वाला 8 था तो 8 के आगे और 3, 8 + 3 11, सो 11 मीटर वो आगे जा रही है, लेके वापस आ रही है, तो 11 + 11 कितना हो गया 22 मीटर। तो क्या आप मैं इसको एक सीरीज में लिख लूँ, 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर, इन सबको एक सीरीज में लिख लूँ। जगह का अभाव है, ऊपर जा भाई चल ओके therefore the series of distance traveled for successive मतलब एक के बाद एक पोटैटोस कितना हो जाएगा भाई, पहले के लिए 10 मीटर, दूसरे के लिए 16 मीटर, तीसरे के लिए 22 मीटर एंड सो ऑन, 4th 5th 6th, ऐसे टोटल 10 आलू है, 10 पोटैटोज यानी 10 बार होगा। तो D1 = 16 - 10 6, D2 = 22 - 16 6। देखो डिफरेंस सेम आ गया, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो हमारी AP हो गई। देयरफॉर दिस इज एन AP। बच्चा लोग आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, जरूरी थोड़े ना कि वो AP का ही हो। अब वो क्वेश्चन AP का है कि दूसरे किसी चैप्टर का है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस आएंगे तो पहले उसकी सीरीज़ बनानी पड़ेगी, वो सीरीज़ AP में होगी, सीधी सी बात है, सीरीज़ बनेगी तो AP में होगी, बट हमें वो प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर ये AP है तो भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 10, D हो जाएगा 16, टोटल 10 पोटैटोज रखे हुए हैं तो N हो जाएगा 10। मुझे क्या बोला है कि भाई टोटल कितना डिस्टेंस, यानी कि पहले के लिए 10 मीटर, दूसरे के लिए 16 मीटर, तीसरे के लिए 22 मीटर, फिर उसके बाद आ जाएगा 28 मीटर, फिर आ जाएगा 28 + 6 34 मीटर। तो ऐसे सभी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सॉरी ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करना होगा और 10 पोटैटो से तो 10 टर्म मुझे मिलेंगे। सो S10 = क्वेश्चन मार्क। चलिए ढूंढते हैं, फॉर्मूला तो वही की वही लगेगी, S10 = n/2 2a + n - 1 × d। तो भाई n 10 है तो 10 / 2, a क्या है भाई साहब 10 है, फिर से 10 है, बहुत 10 साल दिख रहे हैं, n 10 - 1 n 10 है, सब 10 10 ही हो रहा है, और d कितना है 6। बस ये हो गया 5, 10 / 2 5, 2 10 = 20, 10 - 1 9, 9 × 6 54, 5 × ये कितना हो जाएगा 74, ये हो गया 20 35 37। तो भाई जो ये लड़की है बेचारी 350 मीटर भागेगी तो कम से कम 2 किलो तो कम हो ही जाएगा। आप भी भागो, आपका भी कुछ भला हो जाएगा।
ठीक है बच्चा लोग, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 370 मीटर। समझ आया? ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन लिख लो। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 पूरा होता है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं बलजीत सर का। ठीक है बच्चा लोग, सो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब अगली बार मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।